सर मेरे को लास्ट वाले क्वेश्चन पे डाउट था। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बोलो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हो अब तक। लास्ट क्वेश्चन में डाउट है। लास्ट क्वेश्चन में cos इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन √2। सेकेंड पार्ट था कल जो अपन ने किया था, cos इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन √2, और इसमें आपकी रेंज थी π/4 देन x एंड देन 5π/4। तो पहले √2 को अलग अलग लिखने पर 1/√2 sin x cos इनवर्स 1/√2 sin x एंड प्लस 1/√2 cos x। अब क्योंकि बाहर cos इनवर्स है तो आप अंदर ब्रैकेट में cos का फॉर्मूला बनाओगे, cos से cos b प्लस या माइनस sin a sin b, दोनों cos दोनों sin, इस तरह से। तो इसलिए sin के साथ sin लिखना, cos के साथ cos लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स sin x का sin x 1/√2 इज sin π/4 प्लस cos x का cos x एंड cos π/4। अब ये आपके पास क्या हो गया, या तो आप इसको लिख सकते हो cos ऑफ a माइनस b, मतलब x माइनस π/4, या फिर π/4 माइनस x, दोनों सही है। cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b है, इधर x माइनस π/4 और π/4 माइनस x। तो अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू आपकी सही है। तो आप चाहो तो अभी इसको ऐसे लिख सकते हो, cos ऑफ प्लस x माइनस π/4 और या फिर π/4 माइनस x, तो बाहर माइनस भी लगा के लिख सकते हो। सपोज ये cos x माइनस π/4 है, आपने यहाँ मॉडुलस लगा दिया, मतलब ये π/4 माइनस x भी लिख सकते हैं हम, x माइनस π/4 भी लिख सकते हैं। चेक करने के बाद अभी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब ऊपर रेंज में अगर x दे रखा है और अगर आपने माइनस π/4 लिखा है तो दोनों साइड माइनस π/4 कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, π/4 माइनस π/4 x माइनस π/4 5π/4 माइनस π/4। 5/4 माइनस कर देंगे तो लेफ्ट साइड 0, x माइनस π/4, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 5π माइनस पाई 4π अपॉन 4 है तो पाई हो जाएगा फाइनली। अब आप चेक करोगे तो cos इनवर्स ब्रैकेट में cos x x हो जाएगा फॉर्मूले से। अगर x की वैल्यू
आपकी कहां से कहां तक है, 0 to पाई है। तो आपने को ये जो एंगल मिला ये 0 to पाई है, और आपको मालूम है कॉस वाले पार्ट को मर्ज करने के लिए 0 to पाई कंडीशन होनी चाहिए। तो आपका ये मॉड हट जाएगा, आपने चेक कर लिया, और आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 4, और फिर मर्ज करके आंसर x माइनस पाई बाय 4 हो गया। ये स्टेप हो गए। अब आपको कोई डाउट है वापस तो बोलो। सर सर हाँ एकता बोलो। हमने मॉड कैसे हटाया? मॉडल से हटाया ना, इसको अपन ने चेक किया, अपने को मालूम है कि दो पॉसिबिलिटी है, या तो x माइनस पाई बाय 4 आएगा या फिर पाई बाय 4 माइनस एक्स आएगा। अब मुझे अभी बिना चेक किए वो स्टेप करे बिना मुझे नहीं मालूम कि कौन सा पार्ट सही है, x माइनस पाई बाय 4 सही है या पाई बाय 4 माइनस एक्स सही है। यहाँ एंगल इस तरह से होना चाहिए कि ये इस एंगल की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। अब अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को पाई बाय 4 माइनस एक्स करने की कोशिश करूंगा तो वो 0 to पाई के बीच में लाई नहीं करेगा, तो मुझे वहां पर चेक करना है। जनरली अपन क्या करते हैं, x पहले लिखते हैं, इसलिए मैंने x पहले लिख दिया, x माइनस पाई बाय 4 करा। या आप ये समझ लो रफ में आपने एक बार x माइनस पाई बाय 4 को चेक किया, एक बार पाई बाय 4 माइनस एक्स को चेक किया, जो आपका 0 to पाई को सेटिस्फाई करेगा वो आपको यहाँ लिखना है। और जो आपने चेकिंग करी, जो करेक्ट चेकिंग है 0 to पाई जिससे शो हुआ, वो आप वर्किंग में यहाँ शो करोगे। जो आपका नहीं हो रहा है सेटिस्फाई वो आप रफ में चेक कर सकते हो। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे इसका मॉड हटाया नेक्स्ट स्टेप में, और x माइनस पाई बाय 4, क्योंकि वी नो दैट x माइनस पाई बाय 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव। चेक करो ना, 0 to पाई पॉजिटिव है, आपको मालूम है, तो इसलिए ये सही है। ठीक है, और कोई डाउट? सर बट दो केस बना के नहीं कर सकते? करो ना दो केस, आंसर तो एक ही होगा, दो तो होंगे नहीं। आपसे मैंने अगर ये पूछा कॉस इनवर्स ऑफ 4 पाई बाय 3 बताओ, 4 पाई बाय 3 बताओ, तो अब आप इसका आंसर 4 पाई बाय 3 लिख दो तो रॉन्ग है, क्योंकि ये पाई प्लस पाई बाय 3 करोगे 180 से ज्यादा है। अपना आंसर तो एक ही होगा हर क्वेश्चन का, क्योंकि अपन ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि अगर इसी क्वेश्चन के दो आंसर मैं लिख दूं, यानी इसको मैं सॉल्व करके दो पार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरा फंक्शन ही नहीं रहेगा। इसीलिए तो अपन ने डोमेन और रेंज को इंट्रोड्यूस किया कि आपको जो आंसर बताना है या जो एंगल आपके पास है वो एंगल 0 to पाई के बीच में होना चाहिए, जिससे कि रिपीटेशन होने का, वैल्यूज को रिपीट होने का, कॉस की बात कर रहा हूं, कोई चांस ही नहीं हो, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पाई बाय 2 से पाई के बीच में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। सारी वैल्यूज आ भी जाए मेरे पास, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यूज भी हो जाए, और रिपीटेशन नहीं हो, क्योंकि रिपीटेशन होने का मतलब फंक्शन ही नहीं होगा। एक ही एंगल रख के मैं दो डिफरेंट आंसर निकाल दूं तो इसका मतलब गलत हुआ। तो इसीलिए आपका आंसर तो एक ही होगा, चाहे आप केस 1 बनाओ, चाहे केस 2 बनाओ, चाहे केस 3, जितने मर्जी है। फिर बाद में आपको लास्ट में रिजेक्ट तो करना ही है, लिखना ही है कि भाई ये आपका 0 to पाई रेंज में नहीं है, इसलिए केस रिजेक्टेड। तो आपकी चॉइस, आपकी इच्छा बनाओ, वो आपकी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाएगा और तो कुछ नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको पाई बाय 4 माइनस एक्स करके चेक कर लो, लास्ट में आप लिख दोगे चेक करने के बाद विच डज नॉट लाई बिटवीन 0 to पाई, तो रिजेक्टेड। आप चाहो तो माइनस से इंटू करो पहले, फिर उसके बाद में पाई बाय 4 माइनस से इंटू करके प्लस पाई बाय 4 करके देख लो, तो आपकी जो रेंज है वो उससे मैच नहीं होगी। अगर आप मैच इससे चेक करोगे तो 0 to पाई होनी चाहिए, वो करेक्ट होगा। तो इसके लिए अगर मैं माइनस से इंटू कर दूं तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, पाई बाय 4 को ऐड कर दे तो माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ये ऐड कर दिया, ये 0 हो गया। ये पाई बाय 4 माइनस एक्स है, और ये माइनस 5 पाई प्लस पाई माइनस 4 पाई अपॉन 4, ये माइनस पाई है। चेक कर लो, 0 to पाई आना चाहिए, जबकि नेगेटिव पार्ट आ रहा है, माइनस पाई टू 0 आ रहा है, रॉन्ग। 0 to पाई आना चाहिए, नहीं आएगा। अब आपने ये कर दिया, चलो यहां तक करने के बाद फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो माइनस से इंटू करो इसी के आगे, तो ये 0, ये चेंज, ये माइनस से इंटू हुआ,
x माइनस पाई बाय 4 बना, ये चेंज, ये माइनस से n2 आ गया। तो आपको मालूम पड़ गया कि करेक्ट क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स करेक्ट है कि x माइनस पाई बाय 4 करेक्ट, आपके सामने। तो इसीलिए अब आप यहां पर इसको x माइनस पाई बाय 4 करोगे, दोनों को मर्ज करोगे और आंसर। मुझे आप ये बात हमेशा याद रखो, जो भी आंसर आप मुझे बताओगे मर्ज करने के बाद, वो आंसर एंगल के केस में, कॉस के केस में 0 to पाई के बीच में होना चाहिए। अगर आपने उसकी लिमिट के बाहर मुझे कोई आंसर लिखा तो आपको उसका आंसर के मार्क्स नहीं मिले, वो आपका मेथड गलत है। आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि 0 to पाई के बीच में ही कॉस का आपको आंसर बताना है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ही साइन वाले पार्ट का आंसर आपको लिखना है। तो वो आपको ध्यान रखना है नेचुरली। ठीक है, और कोई डाउट ये लास्ट क्वेश्चन में? हाँ बोलो। सर एक पहले का क्वेश्चन था, फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ बोलो। सर ये RD में 3.2 पे दे रखा है, 3.2 एक्सरसाइज। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स, क्वेश्चन बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसकी आपको डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। व्हाट एक्स की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं? हमको मालूम है कि कॉस इनवर्स ये पूरा एक्स अगर होता तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमेशा -1 to +1 के बीच में लाई करता है। वी नो दैट जो भी कॉस इनवर्स के आगे एक्स होगा, वैल्यू होगी, वो हमेशा कॉस के कारण -1 to 1 है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स के आगे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब आप स्टेप बाय स्टेप चलो, -4 को हटाने के लिए +4, ये +4 कर दो, ये तो 3 हो गया, ये कैंसिल होके एक्स स्क्वायर हो गया और ये आपका 5 हो गया। अब आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हो इनइक्वलिटी के केस में। अगर अपन 3 का रूट ले लें +-√3 या +-√5 कर दें, नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वलिटीज है, वहां नहीं कर सकते हो। तो आपने इसको डबल अलग अलग करा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5, दो पार्ट किए। अब 3 को उधर ले जाओगे तो ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर -3 हो गया। अब इसको फैक्टर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के फैक्टर करो तो आपको मिलेगा 0 x + √3 x - √3। ये आपके पास, अब आपने 11th में पढ़ा था एक चैप्टर लीनियर इनइक्वलिटीज, जहां पर अपन इनइक्वेशंस के सॉल्यूशन लिखते थे। तो आपका उसका अगर मेथड याद है कैसे करते थे, तो स्टेप क्या था? लेट x + √3 इज इक्वल टू 0, x - √3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू गई -√3 एंड +√3, दोनों को इक्वल टू 0 करके वैल्यूज निकालते हैं पहले। अब इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे -√3 पहले, +√3 बाद में, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे मार्क करते हैं हमेशा। अब आपको यहाँ पे देखना होता है कि ये साइन कौन सा है। ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड यानी एक्स वाला पार्ट यानी वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब वो इंटरवल जिसके ऊपर प्लस मार्क किया हुआ है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका प्लस का इंटरवल ये है और ये है। तो आप यहां से यहां तक लिखोगे, क्या बोलोगे? देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ to -√3 ओपन एंड क्लोज्ड यूनियन √3 to ∞ क्लोज एंड ओपन। ये आपका इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अगर आप चाहोगे इनमें से कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे x की जगह तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब आएगा सिमिलरली ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट नहीं ले सकते इनइक्वलिटी में, वापस 5 को इधर लेके जाओगे लेफ्ट साइड में, तो हो गया x स्क्वायर -5 लेस देन इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर करने पर x + √5 x - √5 लेस देन इक्वल टू 0। सेम इसको भी इक्वल टू 0 मानेंगे पहले। लेट x + √5 इक्वल टू 0, x - √5 इक्वल टू 0। x की वैल्यूज हो गई -√5 एंड +√5। अब वही सेम इसी तरह इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे मार्क करो, -√5
प्लस रूट 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ साइन देखते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये इंटरवल जिसपे माइनस लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाला इंटरवल, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब माइनस वाला इंटरवल। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये इंटरवल आपका आंसर हुआ, यानी x बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 टू प्लस रूट 5। ये दोनों के अलग अलग आंसर्स आ गए, क्योंकि दोनों के बीच में एंड वर्ड था, दोनों कंबाइन थी, दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों ही सही है, दोनों का ध्यान रखना है आपको। तो आपको इनमें अब कॉमन सॉल्यूशन देखना है कि दोनों में कौन कौन सा इंटरवल कॉमन है जो दोनों को सेटिस्फाई करता। तो अलग अलग इंडिविजुअल आंसर निकालने के बाद अब आपने देखी क्या क्या नंबर्स है यहाँ। एक तो है माइनस का रूट 5 अप्रोक्सीमेटली माइनस 2.2, ये समझ लो प्लस 2.2, ये समझ लो माइनस ऑफ 1.7 अप्रोक्सीमेट, ये आपकी वैल्यूज है कुछ। तो माइनस 2.2 सबसे लेफ्ट में आएगा, यानी माइनस रूट 5, उसके बाद माइनस रूट 3, उसके बाद में प्लस रूट 3, और उसके बाद में प्लस रूट 5, और ये आपका, ये जितने नंबर्स हैं वो आपने यहाँ मार्क करें। अब आप देखेंगे अपन कॉमन आंसर क्या है। आंसर ये था पहला, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 3 तक और रूट 3 से इंफिनिटी तक, और ये आंसर 2 माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 तक। अब दोनों नंबर लाइन की हेल्प से जो कॉमन पार्ट है वो आंसर है। एक तो ये हो गया कॉमन पार्ट, यानी x बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 टू माइनस रूट 3 एंड यूनियन, एक ये हो गया आपका कॉमन पार्ट, रूट 3 टू रूट 5, ये आपका फाइनल डोमेन का आंसर है। इस तरह से आपको डोमेन निकालनी। इन इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है एक तरह से पूरा, जो अपना 11th में चैप्टर था इनइक्वालिटीज, उसका पार्ट है ये आंसर इसका। ठीक है, तो अब कोई डाउट बचा है और आगे चले नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब जो कल अपन ने क्वेश्चन करे उसके आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Now next question is example number 9. Simplify first part, sine inverse of sin x plus cos x upon root 2 and x की वैल्यूज है पाई बाय 4 टू 9 पाई बाय 4, सॉरी 9 नहीं 5 पाई बाय 4। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही है, बस साइन इनवर्स आ गया, तो आपका मेथड स्टेप्स तो वही रहेंगे। रूट 2 सेम अलग अलग करो, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 साइन एक्स, ये हो गया 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स। अब क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हम साइन का फॉर्मूला बनाएंगे, ऑल्टरनेट चलना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन। तो ये साइन एक्स है तो यहाँ कॉस पाई बाय 4, ये कॉस एक्स है तो यहाँ साइन पाई बाय 4। ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का साइन एक्स, इसकी जगह कॉस पाई बाय 4 एंड प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स, और इस 1 बाय रूट 2 की जगह साइन पाई बाय 4। अब ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया। प्लस में आपको कोई डाउट करने की दिक्कत ही नहीं है, आप चाहे x प्लस पाई बाय 4 लिखो, चाहे पाई बाय 4 प्लस एक्स लिखो, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माइनस होगा तो आपको वहां मॉड लगा के लिखना पड़ेगा, तो आप कुछ भी कोई भी वैल्यू लिख दो। ये बन गया साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। अब उधर देखो उसके आगे प्लस पाई बाय 4 करके दिखते हैं दोनों तरफ, तो अगर यहाँ पाई बाय 4 ऐड हुआ, यहाँ पाई बाय 4, यहाँ पाई बाय 4, तो ये क्या हो गया पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, x प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ये ऐड हुआ पाई बाय 4 सब जगह। ये दोनों जब ऐड होंगे तो पाई बाय 2 हो गया, ये मिडिल में x प्लस पाई बाय 4 है ही, और ये जब ऐड करोगे तो कितना हो गया 5 पाई प्लस पाई 6 पाई अपॉन 4, 6 पाई अपॉन 4 को 2 से कट करने पर ये हो गया आपका
3π/2। तो अब 3π/2 होने के बाद ये बताओ कि साइन इनवर्स और ये इसका आंसर क्या होगा? कौन बताएगा आंसर क्या होगा? x + π/4 लिख सकते हैं या नहीं? सर पाई माइनस एक्स प्लस π/4। इसका आंसर x + π/4 तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए साइन इनवर्स साइन को मर्ज करने के पहले, हटाने के पहले, फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले, रिमूव करने के पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो एंगल है आपका वो -π/2 से +π/2 के बीच में है या नहीं। तो आपने क्या चेक किया अभी कि आपका ये जो एंगल है ये 3π/2 है, 270 डिग्री, 90 से ऊपर नहीं जा सकते, -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो ये रॉन्ग है आपका। ये इंटरवल यहां से शुरू हो रहा है 90 से और यहां खत्म हो रहा है। 90 यहां होता है, 3π/2 यहां होता है, यहां तक जा रहा है वो, जबकि आपको ये अलाउड नहीं है। तो आपको इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। अब आपने ये ध्यान नहीं रखा, रेंज का डायरेक्ट मर्ज कर दिया, तो इसके आगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप ध्यान से देखो, π/2 यहां होता है और 3π/2 यानी 270 यहां होगा। तो आपका इसके बीच में एंगल है ये कोई भी। तो अब ध्यान से आप मर्ज नहीं कर सकते हो, पहले तो ये क्लियरली। यहाँ पे आपको अभी स्टॉप रुकना है, क्या करना है वो बाद में, पहले ध्यान से देखो, गलती नहीं होनी चाहिए, मर्ज नहीं करना है। रीजन अगर आपको क्लियर नहीं है तो बोलो। आगे चले, ये क्लियर कि हम साइन इनवर्स साइन को मर्ज करके आंसर को x + π/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है। इसमें मुझे कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। अब क्या करूं? आपको ये पूरा इंटरवल एक तरह से इधर ट्रांसफर करना है। आपको मालूम है कि आपका -π/2 से +π/2 ऐसे होता है, यानी ये पूरा इधर की साइड में, यानी बैक में जाएगा, पीछे माइनस होगा, कुछ वैल्यू ज्यादा हो गई। 3π/2 ज्यादा होता है, 90 के ज्यादा है, 90 में +π हो रहा है, ऐड हो गया तो 3π/2 आ रहा है। तो मतलब आपको इसमें एक स्टेप ध्यान से देखो क्या करना है। इसके बाद में आपका लास्ट स्टेप आया π/2, x + π/4, 3π/2, इसमें से आप करोगे -π, सब में -π, फर्स्ट -π, मिडिल -π, थर्ड मिडिल π, क्योंकि आपको मालूम है कि 3π/2 जो है वो π/2 में पाई ऐड करके बना हुआ है। π/2 + π = 3π/2 है। अगर मैं 3π/2 में से पाई को माइनस कर दूं तो वो मेरा पर्टिकुलर उस रेंज में आ सकता है। पाई ज्यादा है मेरे पास, है ना, तो आपको -π करना है। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्वाड्रेंट रूल में, जब जब भी आप 90 यानी π/2 यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। मुझे इसको साइन ही रखना है, क्योंकि अगर ये कॉस बन गया तो ये मर्ज नहीं हो पाएंगे, फिर मेरे को वापस चेक करना पड़ेगा। तो साइन ही रखने के लिए मुझे 180 या 360 यूज करना है। तो मैं इसको 180 यानी पाई माइनस करके देख रहा हूं क्या होता है। यहाँ पे -π, यहाँ -π, यहाँ -π, π/2 -π, x + π/4 -π, 3π/2 -π, ये स्टेप। नाउ पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? -π क्यों किया, ये क्लियर? अब सॉल्व करो, माइनस करने पर कितना हुआ देखो, इसमें से इसको माइनस करो, ये -π/2 हो गया। इसको कुछ मत करो, इसको सॉल्व नहीं करो, क्योंकि ये एंगल आपको यहाँ देखना है, यहाँ पर एज इट इज रखना है। इसको सॉल्व नहीं करो, माइनस प्लस कुछ मत करो, बस ऐसे ही छोड़ दो। x + π/4 -π, और ये माइनस करने पर 3π/2 में से पाई गया तो π/2 बच गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ओके, अब आपको इसको, इस पूरे पार्ट को, जो कि यहाँ का पार्ट है, इसको थीटा समझो, ये पूरा एक साथ रहेगा, इसको पूरे को एक मानना है। ये थीटा -π की फॉर्म है, थीटा -π है, ये पूरा आपके पास एक है और ये -π अलग है।
जैसे पाई माइनस थीटा होता है, जैसे ये थीटा माइनस पाई है, जबकि क्वाड्रेंट रूल आप तभी लगा सकते हो जब पाई माइनस थीटा हो। पाई पहले आना चाहिए, 180, 360 ये पहले आते हैं, थीटा यानी जो आपका एंगल है वो बाद में आता है। ये आपका साइन थीटा की फॉर्म है ना। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में थीटा माइनस पाई है, आप ऐसे देखो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस पाई बाई 2 हो गया, ये चेंज, ये पाई, फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पाई माइनस, और ये साइन चेंज और माइनस पाई बाई 2, ये क्या हो गया, माइनस से इनटू करके प्लस पाई बाई 2, इनइक्वलिटी चेंज, इसको पाई माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस पाई बाई 4 ऐसे कर दो, इनइक्वलिटी चेंज माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस थीटा अपने को बनाना है, क्वाड्रेंट रूल तभी लगते हैं। तो माइनस से इंटू करने पर ये इस फॉर्म में भी आ गया, और अब आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आ गया, लेकिन इसके लिए नहीं है, इस पूरे पार्ट के लिए, ये पूरा कंप्लीट पार्ट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, जबकि मेरे पास x प्लस पाई बाई 4 ही है। अगर यहाँ इस ब्रैकेट की जगह ये वाला पार्ट होता है, ये वाला यहाँ होता ब्रैकेट की जगह, तो मैं मर्ज कर सकता था, क्योंकि मेरे को चेक करने पे मालूम पड़ा केवल x प्लस पाई बाई 4 उस रेंज में नहीं है, पाई माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 उस रेंज में। अब आप ट्रिग्नोमेट्री याद करो, फॉर्मूला याद करो, इसको थीटा समझो, और रफ में ये याद करो कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। साइन पाई माइनस थीटा वी नो दैट साइन थीटा ही होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा और चेंज तो होना ही नहीं, आपको मालूम है। वी नो दैट साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब तक आप इस फॉर्म को उस फॉर्म में लिखते आए हो 11th में। साइन पाई माइनस थीटा आपसे पूछा जाता था, आप आंसर बोलते थे साइन थीटा, लेकिन यहाँ उल्टा करना है आपको। साइन थीटा को आप ऐसे साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। इसको देखो, इसको थीटा समझना, ये रहा थीटा, तो ये मैंने ऐसे लिखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4, और ये साथ में यहाँ रीजन के रूप में, आपने रीजन के रूप में ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि आपने क्या देखा, क्या बन रहा है, साइन पाई माइनस थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और आपने ये पूरा पार्ट इसकी जगह रिप्लेस किया। अब बोलो कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट? सर यस। सर सर हम उधर इनइक्वालिटी में भी तो साइन से कर सकते थे ना हर जगह। यहाँ पर इनइक्वलिटी में साइन लगाओगे तो कैसे लगाओगे, बात तो एक ही है ना। ये कितना हो गया, साइन पाई बाई 2 1, ये साइन पाई माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4, ये साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज माइनस 1। आगे नेक्स्ट स्टेप, क्या फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। ट्रिग्नोमेट्री में आप गए हो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे ये पूछा कि साइन एक्स की वैल्यू बताओ, यहाँ पर रेंज बताओ, एंगल एक्स कुछ भी हो, एनी रियल नंबर कुछ भी हो, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे मुझे? We know that sin x is always lies between -1 to 1 for all x belongs to R. x की वैल्यू कुछ भी हो, वो तो यही है। तो अगर आपने ये लिखा तो भी -1 to 1 आ रहा है, वो तो उससे क्या मालूम पड़ेगा आपको कि एंगल चेक करना है मुझे, क्या मेरा जो एंगल है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं। कौन सा एंगल? ये, इस एंगल को चेक करना है मुझे, वैल्यू को थोड़ी चेक करना है। आप तो रेंज बता रहे हो, आप कह रहे हो कि यहाँ x की वैल्यू रखो, इसमें रखो, सॉल्व करो, -1 to 1 आएगी, वो तो मुझे मालूम है कि इसका आंसर तो -1 to 1 आएगा ही। मैं कुछ भी वैल्यू रखूं कोई भी, लेकिन मुझे मर्जिंग करनी है, इनको मर्ज करना है, होंगे कि नहीं। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चेक करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में तो चेक करना ही नहीं है, वो तो ठीक है, मुझे तो ये देखना है कि ये दोनों मर्ज होंगे कि नहीं। उसके लिए मुझे ये देखना है कि ये एंगल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं। जबकि आप मुझे ये समझा रहे हो क्या ये वैल्यू -1 to 1 आ रही है, तो मालूम है मुझे, उससे क्या फर्क पड़ता है, आने दो। मुझे तो ये देखना है कि ये एंगल जो है वो मेरा क्या है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख दूं, मान लो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी 720 डिग्री, प्लस पाई बाई 4 आप कर लेना, वैल्यू आप निकाल लेना, मैं बिना सॉल्व करे बोल देता हूँ -1 to 1 आएगा। लेकिन उससे मेरा फायदा क्या हुआ कि ये दोनों तो मर्ज नहीं हुए ना, क्योंकि 720 प्लस पाई बाई 4 तो मेरी रेंज में ही नहीं है,
तो मुझे इसको थोड़ी चेक करना है जो मैं ऊपर ट्रिग्नोमेट्री डालूंगा, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि ये एंगल की वैल्यू जो है, ये एंगल जो है वो -90 से +90 के बीच में है या नहीं। नहीं है तो मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कुछ क्वाड्रेंट रूल लगाने पड़ेंगे। तो साइन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यस सर। तो ये स्टेप नहीं करोगे आप। यहां तक आपने चेक करा कि अगर ये एंगल है तो वो -π/2 से +π/2 नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने ये एंगल करा, करेक्शन करा, पाई माइनस कर दिया, वो एंगल -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो अब जब आपका आंसर लिखोगे तो ये स्टेप, क्योंकि आपको मालूम है इसको थीटा पढ़ना है ना, ये थीटा है, ये थीटा है, तो आपको मालूम है साइन थीटा, ये साइन, ये थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा होता है, ये पाई, ये माइनस, ये थीटा। तो मैंने ये पढ़ो साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको मैंने साइन पाई माइनस थीटा लिखा है और कुछ नहीं है, ये थीटा है, साइन थीटा पढ़ो, मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन पाई माइनस थीटा। क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा लिखने के बाद ही मैं उनको मर्ज कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी चेक कर चुका हूं कि ये है, तो मेरे को मालूम है अब सही है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मर्ज करो और बाकी जो बचा वो आंसर हुआ आपका पाई माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस π/4, ये आपका रिमेनिंग आंसर हुआ। अब पाई में से π/4 को माइनस कर सकते हो आप, 3π/4 माइनस एक्स आपका आंसर हो गया। अब आपको मैं चेक करा देता हूं कि ये जो आंसर आएगा, ये आंसर एक्स की उस गिवन रेंज के में होते हुए भी -π/2 से +π/2 के बीच में ही आएगा। अभी अपन चेक करते हैं। देखो एक्स की आपको रेंज क्या दे रखी थी इस क्वेश्चन में, एक्स की रेंज क्या दे रखी थी इस क्वेश्चन में, π/4 से लेके 5π/4। आप π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, 5π/4 का मतलब हो गया, आप बताओ कितना, ये कितना हो गया, 5 × 45 225 डिग्री हो गया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से, चॉइस से, जो मर्जी है इस रेंज के बीच में एक एंगल बोलो, एक्स की जगह रखूंगा मैं उधर, आपकी चॉइस दे रहा हूं। 45 से ग्रेटर, फॉर एग्जांपल 60, 90, 180, 200, जो आपकी चॉइस है वो इस रेंज का कोई एंगल बोलो, मैं उधर रख के देखता हूं। सपोज इसके बीच में अपन ने एक एंगल ले लिया एक्स की जगह, सपोज 60, यहाँ पे अब आप 60 रख के देखो, 3 × 60/4, सॉरी 3 × 180 पाई की वैल्यू /4 -60 जो आपने बोला, तो इसको इससे कट करोगे 45 आया, 45 को 3 से इंटू करोगे 135 हो गया, -60 है, माइनस करके देखोगे 75। मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये एंगल -90 से +90 के बीच में ही लाई करेगा। आपकी मर्जी हो जो इसमें से रख के चेक कर लो, वो आपने चेक करा 75 करेक्ट। मैंने आपको बोला लास्ट आंसर आपका -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, उससे बाहर चला गया तो गलत, तो आपने ये चेक किया। और भी जो आपकी मर्जी हो, जैसे देखो अपन x की जगह रख रहे हैं, मान लो 200 डिग्री, 200 डिग्री, यहां से देखो 135 तो ये हो ही गया, -200 आपने किया, -10 - 5 5, 9 - 3 6, चेक कर लो, -90 से +90 के बीच में है। ये आपकी चेकिंग आप खुद कर देख लो कि आंसर अपना बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर मैं यहाँ मर्ज कर देता, इधर x + π/4 कर देता आंसर को, तो आप देखो क्या फर्क पड़ता। x + π/4 अगर आपने आंसर लिखा, मान लो आपने x की जगह 60 डाल दिया, ये 60 हो गया, ये 45 है ही, ऐड करते आप चेक करोगे 105 हो गया, 90 से ग्रेटर हो गया, मतलब आपने आंसर गलत बताया। आपको इंस्ट्रक्शन है 90 के ऊपर नहीं जाना है, -90 से प्लस नहीं। तो अब आप खुद डिसाइड करो कि आंसर बिल्कुल परफेक्ट सही है। बिल्कुल गिवन रेंज के अकॉर्डिंग x की वैल्यू डालने पर 3π/4 - x हमेशा -90 से +90 हम चेक कर सकते हैं। तो ये आपके स्टेप्स हैं, इस तरह से वैल्यू चेंज होगी। वो जो इंटरवल गिवन होते हैं रेंज, उसके कारण आंसर डिफर करेंगे क्वेश्चन के। अब बोलो कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? क्या सारे स्टेप्स समझ में आए? कैसे चेक करते हैं अपन रेंज को, कैसे कन्वर्ट करके देखेंगे? आंसर में 3π/2 तक था, इसलिए मैंने -π किया पहले, तो वो वैल्यू रेंज न्यूमेरिकली वो वैल्यू -90 से +90 हो गई, क्योंकि पाई पहले आना चाहिए, इसलिए फिर माइनस से इंटू करा।
फिर देखा कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा रूल लगेगा, वो अप्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलरली इसी तरह का है, सेकंड पार्ट इसका, cos इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन √2 एंड यहां पर आपकी रेंज है 5π/4 एंड x एंड 9π/4। ये x की रेंज है, आपको मालूम है मैक्सिमम स्टेप आपके सारे वही है, तो वही सारे 1/√2 वाला स्टेप पूरा करो। 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अब क्योंकि बाहर cos इनवर्स है इसलिए अंदर cos A cos B प्लस sin A sin B बनेगा, तो cos के साथ cos, sin के साथ sin, आपको मिलेगा cos इनवर्स ऑफ sin x sin π/4 प्लस cos x cos π/4। और अब यहां पर आपके पास ये प्रॉब्लम है कि इसको हम cos x माइनस π/4 लिखें या π/4 माइनस x लिखें, क्योंकि ये cos A cos B प्लस sin A sin B यानी cos A माइनस B का फॉर्मूला है। तो अभी अपन x माइनस π/4 लिख के मॉडुलस लगाएंगे, इसका मतलब वो π/4 माइनस x में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हमने लिखा है cos x माइनस π/4 मॉडुलस। अब पहले आप यहां तक कोई स्टेप में डाउट है तो वो क्लियर करो, इस स्टेप तक। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या x माइनस π/4 0 से 180 के बीच में है के लिए। cos के लिए 0 to 180 होना चाहिए, साइन होता तो -90 से +90। अगर ये 0 to 180 हुआ तो मैं इसको हटा के आंसर x माइनस π/4 करूं। देखते हैं, चेक करते हैं वहां से रख के। माइनस π/4 करें उधर, x के आगे माइनस π/4 सब में, 5π/4 माइनस π/4 x माइनस π/4 9π/4 माइनस π/4 सब में से माइनस π/4 करा आपने। अब माइनस π/4 करने पर ये कितना हुआ, 5 माइनस 1 4 4/4 पाई, ये सेम। 9 माइनस 1 8 8/4 2 पाई, यह हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये पाई टू 2 पाई 0 to पाई का पार्ट है या नहीं है? नहीं है, ये 0 to पाई के नेक्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स है और ऐड हो गया, 2 पाई आ गया, पाई में पाई ऐड होके 2 पाई बना, 180 ज्यादा हो गया, 180 तक जाना था, 360 तक पहुंच रहे अपन। 180 0 से 180 था, लेकिन आप उल्टा 180 से 360 पे पहुंच गए, 180 ज्यादा ऐड हुआ है। तो अब आपको मालूम है कि इसके आगे मुझे माइनस पाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं माइनस पाई करूंगा तब जाके वो पाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 0 में कन्वर्ट। 180 ज्यादा ऐड हो रहा है इसमें, 180 तक ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका पाई माइनस पाई करा अपन ने, x माइनस π/4 माइनस पाई किया अपन ने, और यहाँ 2 पाई माइनस पाई किया, 180 सब्ट्रैक्ट किया, ज्यादा है इसलिए ये तो 0 हो गया। ये आपका x माइनस π/4 ही रहेगा, माइनस पाई रहेगा, और यहाँ आपके पास पाई हो गया। यहां तक डाउट कोई? इस स्टेप तक कोई डाउट? अब एक प्रॉब्लम है, ये सब सही है लेकिन ये कॉस है। अब कॉस में तो अगर मैं इसको माइनस से इंटू करूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट रूल के अकॉर्डिंग पाई तो पहले आना ही चाहिए, तो मेरी एक प्रॉब्लम और हो गई। सब सही कर दिया, 0 to पाई न्यूमेरिकल कर दिया, लेकिन फिर भी कॉस में प्रॉब्लम है। कॉस में तो 0 to पाई पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब आप सोचो मैं इसको माइनस से इंटू कर दूंगा तो वो माइनस पाई बन जाएगा, जबकि मुझे माइनस तो चाहिए ही नहीं गई, और इंटू करना मेरी को कंपलसरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट रूल में पाई लाना पहले पाई आना ही चाहिए। नहीं करूंगा तो गलत कोऑर्डिनेट के कारण, और अगर इंटू कर दिया माइनस से तो गलत, रेंज से बाहर, फिर ये गलत, आपका स्टेप गलत। यानी आपने इसमें जो माइनस पाई किया उसका कोई फायदा नहीं। साइन होता है, टेन होता चलेगा, उसमें माइनस भी अलाउड है प्लस भी अलाउड है, कॉस में नहीं। तो अब आप इसको थोड़ा सा करेक्शन देखना है इसमें। आप अगर देखोगे पाई को इसमें ऐड करोगे तो आपकी माइनस करोगे तो मुश्किल है। अब मैं आगे पाई के आगे नेक्स्ट